हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का टॉपिक है हमारा ऐसे राइटिंग टास्क पार्ट है ये हमारा। जैसे कि हमारे सामने है एक एग्जांपल, हमारे पास जो ऐसे रहेगा वो रहेगा टू अपोजिंग व्यूज, जिसमें हमारी एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस रहेंगी। जैसे कि हमारे सामने एग्जांपल है, यू शुड स्पेंड 40 मिनट्स ऑन दिस टास्क। 40 मिनट्स हमें मिलेंगे, जिसके अंदर हम 5 मिनट्स इसकी प्लानिंग करेंगे एंड रिमेनिंग टाइम हम क्या करेंगे, उसमें उसके बुलेट पॉइंट्स करेंगे 5 पॉइंट्स के लिए 5 मिनट्स के लिए, एंड आफ्टर दैट हम ऐसे राइटिंग करेंगे। राइट अबाउट द फॉलोइंग टॉपिक। इन मैनी कंट्रीज फॉर्मल एग्जाम्स आर यूज्ड टू असेस स्टूडेंट्स एबिलिटीज एंड टू जज द सक्सेस ऑफ देयर एजुकेशन। नेक्स्ट है हमारा, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ यूजिंग फॉर्मल एग्जाम्स टू असेस स्टूडेंट्स एबिलिटीज। डू यू थिंक द बेनिफिट्स ऑफ द यूजिंग फॉर्मल एग्जाम्स आउटवे द ड्रॉबैक्स? Give reasons for your answer and include any relevant example from your knowledge or experience. You have to write at least 250 words. ये जो क्वेश्चन है हमारा बेसिकली हमारे पास जो IELTS एग्जामिनेशन का है, जो मेन टॉपिक है, इसके अंदर हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन है ये पूछा हुआ है, इन बहुत सी कंट्रीज में हमारे पास फॉर्मल एग्जाम्स होते हैं या फिर ऑनलाइन एग्जाम्स होते हैं, तो कौन सा बेटर है फॉर द सक्सेस ऑफ द स्टूडेंट और उसकी एजुकेशन के लिए। इसमें हमें एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस एक्सप्लेन करनी है और हमें एट लास्ट हमें अपोजिंग व्यू बताना है, जिसमें कि हमें उसके बेनिफिट्स दिखें। डू यू थिंक द बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग फॉर्मल एग्जाम्स आउटवे द ड्रॉबैक्स? Give reasons for your answer and include any relevant examples from your knowledge or experience. You have to write 250 words. 250 words लिखने हैं। अगर हमारे पास इससे लेस वर्ड होंगे तो हमारी स्कोरिंग डिडक्ट होगी। तो इसका जो सोल्यूशन है हम कुछ इस तरह से लिखेंगे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन पार्ट से स्टार्ट करेंगे। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमारा रहेगा, Students' education has always been one of the main focus as the future of the development of a country. ये जो है हमारा एजुकेशन है एक इम्पॉर्टेंट जो है हमारा मेन फोकस रहेगा किसके ऊपर? सबसे पहले हमारा फ्यूचर देखा जाएगा डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री इक्वली डिपेंड्स ऑन द एजुकेशन लेवल ऑफ द पॉपुलेशन, और इक्वली डिपेंड करता है एजुकेशन लेवल पॉपुलेशन की। बट हाउ डू यू मेजर द एजुकेशन लेवल और एबिलिटीज ऑफ स्टूडेंट्स? अब क्वेश्चन ये आता है कि हम किस तरह से मेजर करेंगे। ये अभी हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट ही चल रहा है, इसके अंदर हम बताएंगे द मोस्ट कॉमन वे हैज बीन टू टीच द चिल्ड्रन एंड टेक पीरियोडिक फॉर्मल एग्जाम्स फ्रॉम टाइम टू टाइम टू टेस्ट डिफरेंट एस्पेक्ट्स। दिस हैज इट्स ऑन एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस। इसकी अपनी ही डिसएडवांटेजेस और एडवांटेजेस दोनों होती हैं। With the time, the education system has evolved a lot, and so has the examination process. Procedure है जो हमारा इसमें cover होगा। Previously, only paper-based tests were conducted, but now computer-based tests have become more common. But the idea is the same, to have students gather in an institution and take the formal examinations. The major advantage of this system was discipline. The idea of exams instills the students with the sense of competition to excel in that particular field. Also, the formal exams helps to identify the students who actually excel in their students who different subject who want to excel different fields. Also, the formal exams helps to identify the students who actually excel in different subjects. For example, अभी तक हमारा क्या था, यहाँ पर इंट्रोडक्शन पार्ट चल रहा था, उसके बाद हमने सेकंड पैरा स्टार्ट किया एंड देन हमारे पास क्या आ गया, उसका एग्जाम्पल। सबसे पहले हम उसका एट लास्ट हम उसका क्या देंगे, एग्जाम्पल देंगे। फॉर एग्जाम्पल, देयर आर मेनी स्टूडेंट्स हु स्टडी मेडिसिन बट एवरीवन कैन नॉट बी अ डॉक्टर। तो हम इस तरह का कोई भी एग्जाम्पल हम इसमें लिख सकते हैं। हमें जरूरी नहीं है हमें इस मेडिसिन से रिलेटेड लिखना है, हम किसी भी फील्ड का एग्जाम्पल लिख सकते हैं, वेदर इट्स आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस, और कोई भी बैकग्राउंड हो हमारे पास, हम उसका एग्जाम्पल भी इसमें दे सकते हैं। नेक्स्ट आता है, ये था हमारा एडवांटेजेस पार्ट। इसका इंट्रोडक्शन हमने डिफाइन किया यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ पे हमारा इंट्रो पार्ट था, इंट्रो पार्ट हमारा चल के यहाँ पर एंड हुआ। इसके बाद यहाँ पर मैंने लिख दिया देन इट हैज़ इट्स ऑन डिसएडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस, क्योंकि हम नेक्स्ट पैराग्राफ में यहाँ पर उसकी एडवांटेजेस डिफाइन करने जा रहे हैं। एक में हम एडवांटेजेस करेंगे, देन हम डिसएडवांटेजेस करेंगे, एट लास्ट हम इसका कंक्लूजन करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास
As opposed to the above, it's not like the formal exam does not have side effects on society. For example, statistics were published last year that normally 10% of the students who suicide soon after the exam results that are published. पहले टाइम में क्या होता था, सिर्फ 10% स्टूडेंट्स ही पास होते थे एंड रिमेनिंग स्टूडेंट्स क्या करते थे, रिजल्ट आने से पहले ही सुसाइड करते थे बिकॉज ऑफ देयर बैड रिजल्ट्स. और दूसरी एडवांटेजेस इसकी ये रहेंगी. अनदर डिसएडवांटेज इज दैट फॉर्मल एग्जाम समटाइम्स हैव अ डिफाइंड सेट ऑफ सब्जेक्ट्स और फील्ड्स. इसके पास डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं, डिफरेंट डिफाइंड होते हैं जो कि सेट ऑफ सब्जेक्ट्स और फील्ड्स. एंड द स्टूडेंट हैज़ टू एक्सेल इन ऑल. और स्टूडेंट्स है जो वो क्या होंगे, हमारे एक्सेल होंगे सभी पार्ट्स में. हाउएवर नो वन कैन एक्सेल इन ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ. And just like not every child can become a pilot or an engineer. इसी तरह से हर एक चाइल्ड ना तो वो पायलट बन सकता है ना ही वो इंजीनियर बन सकता है. इस तरह से हमने डिसएडवांटेज डिफाइन कर दिया, डिसएडवांटेज स्टार्ट करी. उसके बाद हमने यहाँ पर 10% का इसके अंदर एग्जाम्पल दिया. उसके बाद हमने यहाँ पर अगेन उसके बारे में बताया कि हर एक स्टूडेंट्स ना ही वो इंजीनियर बन सकता है ना ही वो पायलट बन सकता है. इट ऑल डिपेंड्स अपॉन द स्किल्स. नेक्स्ट पार्ट रहेगा हमारा, वो रहेगा कंक्लूजन का, जो कि हमारा मेन पार्ट है इसके अंदर. कंक्लूजन. To conclude, even though there are drawbacks of formal exams, the benefits still outweigh the disadvantages. They are a strong and accurate way of determining the best possible talent for a field or a job. ये क्या बताता है, हमारा बेस्ट वे बताता है, पॉसिबल टैलेंट शो करता है एक फील्ड के लिए या फिर एक जॉब के लिए. इसके अंदर बेनिफिट्स हमने बताया कि बेनिफिट्स हैं स्टिल आउटवे द डिसएडवांटेजेस, मतलब उसको आउटवे कर रही हैं डिसएडवांटेजेस को. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, इसी को कंक्लूजन को हम फर्दर इलाबोरेट करेंगे. पीपल सिंपली कैन नॉट बी हायर्ड रेंडमली टू डू अ प्रोफेशनल जॉब. आई एग्री दैट देयर कैन बी इम्प्रूवमेंट्स इन द मेथडोलॉजी एंड ग्रेडिंग ऑफ द एग्जाम्स, बट दे आर नेसेसिटी फॉर all to identify and to evaluate their ability and understanding. तो ये क्या था, हमारा आज का टॉपिक था. इसके अंदर हमने क्या किया, कंप्लीट पैराग्राफ को डिफाइन किया. हमारे पास ये क्वेश्चन गिवन था जिसके अंदर हमने 250 वर्ड्स मेंशन करने थे और हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का टॉपिक था. हमने सबसे पहले इसके अंदर इंट्रोडक्शन पार्ट डिफाइन किया. इंट्रोडक्शन पार्ट डिफाइन करने के बाद हमने इसमें पैराग्राफ फर्स्ट किया जो कि हमारा एडवांटेजेस को कवर कर रहा था. नेक्स्ट हमने इसमें डिसएडवांटेजेस का पैराग्राफ किया स्टार्ट. डिसएडवांटेजेस का करने के बाद हम एट लास्ट रिजल्ट तक गए जो कि था हमारा कंक्लूजन पार्ट. कंक्लूजन पार्ट हमारा मेन पार्ट है इसके अंदर. विदाउट दिस वी कैन नॉट गेट एनी डिजायर्ड स्कोर्स. एंड इसके अंदर हमारा जो कंक्लूजन रहता है वो हमारा दोनों ही टॉपिक्स को कवर करता है. जैसे कि अभी हमारे पास एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस का था पैराग्राफ, तो इसके अंदर हमने एडवांटेजेस भी डिफाइन करनी है प्लस डिसएडवांटेज भी मेंशन करेंगे हम इसके अंदर. एंड इसका हम आउटवे भी बताएंगे कि कौन सी चीज़ किसको आउटवे कर रही है, लाइक एडवांटेजेस आउटवे डिसएडवांटेजेस. तो इसके अंदर हमारे दो तरह के टॉपिक कवर होंगे, जैसे कि एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही कवर होंगे इसके अंदर हमारे. तो ये था आज का हमारा टॉपिक एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस का, विच इज़ अ राइटिंग टास्क 2 फॉर जनरल एग्जाम्स एंड academic exams also. Please like, share and subscribe my channel for more videos. Please stay updated. Thank you.